लैक्मे वो ब्यूटी प्रोडक्ट है जो सालों से भारतीय महिलाओं का मनपसंद कॉस्मेटिक ब्रांड रहा है। In 25 love struck shades that love you back because you and your lips were made to be loved. Lakme Reinvent। 1952 से लैक्मे के सौंदर्य प्रसाधन भारतीय महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाते आ रहे हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये ब्रांड लैक्मे को लैक्मे बनाने वाले थे जे.आर.डी. टाटा। 1952 से शुरू होने वाला लैक्मे ब्रांड भारत के सबसे सफल ब्रांड के रूप में जाना जाने लगा था। बाद में जिसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दिया गया, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा ने सोचा कि हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड इसके साथ बेहतर न्याय कर पाएगी। एक सर्वे के अनुसार लैक्मे को भारत के टॉप 50 सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक माना गया है। ये तो बात हुई लैक्मे की शुरुआत और उसकी लोकप्रियता की। अब बात करते हैं कि इसका आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था। अब आप कहेंगे कि ये जे.आर.डी. टाटा के दिमाग की ही उपज होगी, लेकिन यहां आप गलत हैं। आज इस आइडिया को भारत में लाने वाले भारत की एक खास शख्सियत के बारे में आपको बताने वाले हैं हम। उस शख्सियत का नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्यों चौंक गए ना? कोई भी चौंक जाएगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले जवाहरलाल नेहरू और इस ब्यूटी ब्रांड का कोई लेना देना भी हो सकता है, पर यह सच है। जवाहरलाल नेहरू ने जे.आर.डी. टाटा के सामने एक भारतीय कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने का विचार पेश किया था। यह घटना 1950 के समय की है, जब भारतीय महिलाएं विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भारी मात्रा में आयात कर रही थीं और भारतीय रुपया विदेश जा रहा था और विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ोतरी होती जा रही थी। यह देखकर नेहरू जी को विचार आया कि क्यों ना एक भारतीय मेकअप ब्रांड शुरू किया जाए। उस टाइम नेहरू को यह एहसास भी हुआ कि बाजार में कोई भी भारतीय मेकअप ब्रांड नहीं था जो विदेशी प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर सके। उस समय कुछ सोर्सेस के जरिए नेहरू तक यह बात भी पहुंची कि विमेन एसोसिएशन की एक समस्या यह भी है कि बाजार में उनके पास सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं हैं। नेहरू जी को यह भी पता चला कि भारत में इस तरह का ब्रांड शुरू करने के लिए जे.आर.डी. टाटा से बड़ा नाम और कोई नहीं हो सकता। उनको जे.आर.डी. टाटा पर पूरा भरोसा भी था, इसलिए उन्होंने अपना यह आइडिया जे.आर.डी. टाटा के साथ शेयर किया और टाटा ने खुले हाथों से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बन गया भारत का अपना पहला ब्यूटी ब्रांड लैक्मे। एक फ्रेंच ओपेरा से मिला लैक्मे का नाम। यह तो सबको ही पता है कि जे.आर.डी. टाटा को मार्केट रिसर्च में महारत हासिल थी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने वाले केमिकल इंजीनियर्स ढूंढने में उनको ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी। लेकिन ब्रांड का नाम देना एक बड़ी समस्या थी उनके लिए। लेकिन उनका यह काम भी आसान कर दिया एक लोकप्रिय फ्रेंच ओपेरा ने, जहां से उनको ब्रांड का नाम मिला लैक्मे। लैक्मे नाम रखने का एक बड़ा कारण यह भी था कि उस फ्रेंच ओपेरा का नाम था लैक्मे, जो कि ओपेरा ऑर्गेनाइजर्स को संस्कृत के शब्द लक्ष्मी से मिला था। और शायद ही कोई सोच सकता था इस शानदार नाम के बारे में, क्योंकि देवी लक्ष्मी को धन और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। कंपनी के अनुसार अपने देश का पैसा विदेशों में जाने देने से रोकने के साथ साथ भारतीय महिलाओं की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए प्रोडक्ट का नाम ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग की महिलाओं को आकर्षित करे। और उस वक्त जो महिलाएं विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही थीं, उसके सामने लक्ष्मी लिपस्टिक या लक्ष्मी काजल को लाना और बेचना एक जटिल काम था। इसलिए जे.आर.डी. टाटा ने अपने ब्रांड का कुछ अलग नाम देने के बारे में सोचा, वो भी ऐसा नाम
जो देसी और विदेशी प्रोडक्ट के बीच में अंतर करने में मददगार हो। ऐसा करने का मुख्य कारण भारतीय महिलाओं का ध्यान विदेशी प्रोडक्ट्स से हटाकर देसी प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करना था। आखिरकार 1952 में लैक्मे ने टाटा ऑयल मिल्स की सहायक कंपनी के रूप में अपना परिचालन शुरू किया। साल 1961 में नवल एच टाटा की पत्नी सिमोन टाटा ने कंपनी को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया और 1982 में वो कंपनी की चेयरपर्सन बन गई। लेकिन 1996 में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान लीवर को 2000 करोड़ में बेच दिया और आखिरकार देवी लक्ष्मी के नाम से निकला लैक्मे, जो आज हर इंडियन महिला की पहली पसंद है।